Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your environmental study class and today we will read Looking Around volume 2nd class 4th EVS and chapter number 26. Okay, chapter number 26. Okay, defense officer Wahida. All right, so let's read about defense officer Wahida. Students, this is video 1. All right, video 1 of chapter number 26. So let us start. Have you ever seen her photographs anywhere? She is Lieutenant Commander Wahida Prism, doctor in the Indian Navy. She is one of the few women who has worked on a naval ship. She is the first woman to lead a parade. This is considered to be a very big honor in the armed forces. Okay. सो स्टूडेंट्स डिफेंस ऑफिसर वहीदा, डिफेंस ऑफिसर मीन्स रक्षा अधिकारी वहीदा, ठीक है। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं रक्षा अधिकारी वहीदा की। ओके, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ्स एनीवेयर? क्या आपने इनकी फ़ोटो एनीवेयर कहीं देखी है? क्या आपने इनकी फ़ोटो कहीं देखी है? सी इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। ओके, यह लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है जो कि भारतीय भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। ओके, She is one of the few women who has worked on a naval ship. Okay, और नौसेना के समुद्री जहाज में काम करने वाली गिनी चुनी बहुत ही कम महिलाओं में से यह एक है। She is the first woman to lead a parade. Okay, ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्म्ड फोर्सेस। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि एक महिला अधिकारी पूरी परेड की कमांड संभालती हैं। ओके, वी स्पेशली स्पोक टू वहीदा फॉर दिस बुक। लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक। ओके, आपकी इस किताब के लिए हमने उनसे एक खास बातचीत की, विशेष बातचीत करी। इस बुक में आप उनके बारे में लिखने के लिए, आपको बताने के लिए लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक। चलिए पढ़ते हैं उन्होंने क्या बोला। ओके, सो ये एक इंटरव्यू लिया गया वहीदा जी का, डिफेंस ऑफिसर जो नवल में नौसेना में एक डॉक्टर हैं और जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। ओके, तो चलिए उनसे पूछते हैं कुछ बातें। वहीदा, टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल। ओके, वहीदा, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, स्कूल मीन्स विद्यालय, समथिंग मीन्स कुछ चीज़, अबाउट बारे में। ओके, तो पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि वहीदा टेल अस, वहीदा हमें बताइए समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल, कुछ अपने बचपन के बारे में और अपने स्कूल के बारे में। वहीदा कहती है आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडी। ओके, थाना मंडी, दिस इज इन रजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। I did my schooling from a government school. Most of the girls from the village study in my school. However, few of them ever thought of what they would do. Okay, तो वहीदा बताती हैं कि I come from a very small village called थन्ना मंडी। ठीक है, तो वे कहती है कि मैं थन्ना मंडी नाम के एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। दिस इज़ इन रजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह जम्मू और कश्मीर के रजौरी ज़िले में है। ओके, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। मैंने अपनी पढ़ाई सरकारी विद्यालय से, ठीक है, सरकारी विद्यालय से की। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडी इन माई स्कूल। गांव की बहुत सारी लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थी। However, few of them ever thought of what they would do. पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल कंप्लीट होने के बाद उसके आगे उन्हें क्या करना था वे इस बारे में नहीं सोचती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज एंड वॉन्टेड टू कंप्लीट द 10th class. In my area, it was a new thing at that time. My mother and father had to face
many problems because of this. We even had to move out of our village. We then went to live with my grandmother in Rajouri. I did my 12th class from there. Okay, तो वे कहती हैं कि वे गांव में के सरकारी विद्यालय में पढ़ती थी और बहुत सारी लड़कियां भी इसी स्कूल में पढ़ने आती थी, पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी. ओके, तो वे कहती हैं आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ओके, तो वे कहती हैं कि मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ एक खास बनूं, मैं विशेष करूं एंड मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ, और अपने जीवन में आगे बढ़ूं. ओके, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडी एंड वॉन्टेड टू कम्प्लीट द 10th क्लास. ओके, तो वे कहती हैं कि मुझे आगे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, और हायर क्लासेस पढ़ने की इच्छा थी, और मैं अपनी 10th क्लास 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी. इन माई एरिया इट वॉज अ न्यू थिंग एट दैट टाइम. मेरे इलाके में 10वीं पास करना उस समय एक नई चीज़ थी. ठीक है, एक नई बात थी उस समय कि 10वीं की पढ़ाई पूरी करना. माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस. इसके कारण मेरे मम्मी और पापा को बहुत मुश्किलें आई मुझे आगे पढ़ाने के लिए. वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ आवर विलेज. ओके, यहाँ तक कि हमें अपने गांव को छोड़कर भी जाना पड़ा. We then went to live with my grandmother in Rajouri. तब हम अपनी दादी माँ के साथ रजौरी में रहने के लिए गए. ठीक है, तब हम अपनी दादी, ग्रैंडमदर दादी भी बोल सकते हैं, हम नानी माँ भी कह सकते हैं. ठीक है, वैसे नानी को क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडमदर. ठीक है, तो यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा और तब हम अपनी नानी के घर रजौरी में रहे. आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर. मैंने 12वीं की कक्षा वहीं से की. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, तो उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी. सो यू ऑलवेज, इसलिए आप हमेशा डिफरेंटली अलग सोचती थी. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही, पहले से ही, शुरू से ही क्या आप कुछ अलग सोचती थी. तो वहीदा का आंसर था even when I was very young, I wanted to do something different. I was very fond of riding a motorcycle. Okay, I was very fond of riding a motorcycle. We are three sisters. My father wanted one of us to become a doctor and one a teacher. He wanted the third daughter to become a lawyer or to join the police force. I have become a doctor in the Indian Navy and my sister is in the Jammu Police Force. Okay, तो वहीदा कहती है कि even when I was very young, जब मैं बहुत छोटी थी, I wanted to डू समथिंग डिफरेंट. मैं तब से ही कुछ अलग करना चाहती थी. आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल. राइडिंग मीन्स चलाना, मोटरसाइकिल चलाना. राइडिंग अ मोटरसाइकिल, सब मोटरसाइकिल चलाना. फॉन्ड मीन्स शौकीन. ठीक है, मैं मोटरसाइकिल चलाने की बहुत शौकीन थी. वी आर थ्री सिस्टर्स, तो वे कहती हैं कि हम तीन बहनें हैं. माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर एंड वन अ टीचर. मेरे पिता हम में से एक को डॉक्टर बनाना चाहते एंड वन अ टीचर, और एक को टीचर बनाना चाहते थे. ही वॉन्टेड द थर्ड डॉटर टू बिकम अ लॉयर और ज्वाइन द पुलिस फोर्स. ओके, ही वॉन्टेड द थर्ड डॉटर, और वे तीसरी बेटी को वकील बनाना चाहते थे या फिर उनको पुलिस फोर्स में पुलिस में जाने को चाहते थे. ओके, आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी. मैं इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई. एंड माई सिस्टर इज इन जम्मू पुलिस फोर्स, और मेरी बहन जम्मू पुलिस में है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो वहीदा जी से पूछा गया, तो वे उनसे पूछा गया हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर. आप डॉक्टर कैसे बनी. तो वहीदा ने आंसर दिया I worked very hard. My friends and family members helped me a lot. I got admission in Jammu Medical College. I studied for 5 years and did my MBBS. Okay, तो वहीदा कहती हैं I worked very hard. इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी. My friend and family members helped me a lot. मेरे दोस्त और मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरी बहुत सहायता की. I got admission in Jammu Medical College, और मुझे जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, एडमिशन हो गया. आई
studied for 5 years and did my MBBS. Okay, और मैंने 5 साल की वहाँ पढ़ाई करी और मुझे MBBS की डिग्री मिल गई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो वहीदा जी से पूछा गया, दैट इज हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस फोर्सेस, डिड नॉट योर फैमिली स्टॉप यू. ओके, तो उनसे पूछा गया कि हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस फोर्सेस, आप सेना में कैसे आई. ओके, डिडेंट योर फैमिली स्टॉप यू, क्या आपके परिवार ने आपको नहीं रोका. क्योंकि अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स लड़कियों को सेना में जाने के लिए रोकते हैं. ठीक है, तो उनसे पूछा गया क्या आपके फैमिली में आपको सेना में जाने से नहीं रोका गया. तो वहीदा जी कहती हैं, oh no, they felt that a job in the forces would be the best thing for me. When I was very small, I would see army officers in our village. I wanted to be like them. This was really a very big dream for me. While in school, I attended camps. Okay, तो वहीदा कहती है, oh no, अरे नहीं, they felt that a job in the forces would be the best thing for me. उन्होंने महसूस किया, उनको तो लगता था कि सेना की नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है. When I was very small, जब मैं बहुत छोटी थी, I would see army officers in our village. Okay, जब मैं बहुत छोटी थी तब गांव में, हमारे गांव में मैंने कुछ आर्मी ऑफिसर्स को, कुछ सेना के अधिकारियों को मैंने देखा. I wanted to be like them, मैं भी उनकी तरह बनना चाहती थी. This was really a very big dream for me, यह मेरे लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा सपना था. वाइल इन स्कूल में जब आई अटेंडेड कैंप्स, मैंने कई कैंप अटेंड किए. ओके, मैंने स्कूल के समय में मैं कैंपों में भी जाती थी. क्लाइम्ड माउंटेन्स, ओके, पहाड़ों में चढ़ती थी. एंड वॉच अ गर्ल गाइड, और मैं गर्ल गाइड भी बनी. ठीक है, मैं पहाड़ों पर चढ़ी और गर्ल गाइड भी थी. आफ्टर आई बिकेम अ डॉक्टर, आई अपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस. आई गॉट सेलेक्टेड देयर एंड रिसीव्ड अ ट्रेनिंग फॉर 6 months. ओके, आफ्टर आई बिकेम अ डॉक्टर बनने के बाद आई अपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू जॉइन द आर्म फोर्सेस. डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू भी हुआ. आई गॉट सेलेक्टेड देयर, और उसमें मुझे चुन लिया गया. एंड रिसीव्ड अ ट्रेनिंग फॉर 6 months, और मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग भी हुई. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जो वहीदा जी से पूछा गया, वाई डिड यू जॉइन द इंडियन नेवी, डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नवल शिप. ओके, तो क्वेश्चन पूछा गया कि वाई डिड यू जॉइन द इंडियन नेवी. अच्छा, तो आप नौसेना में क्यों आई, आप नौसेना से क्यों जुड़ी. डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नवल शिप. ओके, नौसेना में तो समुद्री जहाज में ही रहना पड़ता है. ओके, तो वहीदा कहती हैं, वेल आई एम वेरी fond of traveling. I like to see different places. I wanted to go to far off places. I was born in the hills and now I am working in sea. I really enjoy it. Okay, तो वहीदा कहती हैं कि well, अच्छा, I am very fond of traveling. Okay, तो वे कहती हैं कि मुझे तो घूमने का बहुत शौक है. I like to see different places. मुझे अलग अलग जगह देखना बहुत अच्छा लगता है. I wanted to go to far off places. Far off means दूरस्थ, places means स्थान. Okay, मैं दूर स्थानों में, दूरस्थ स्थानों में जाना चाहती थी. I was born in the hills. मैं पहाड़ों में पैदा हुई. ठीक है, मैं कहाँ पर पैदा हुई, मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई. एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी, और अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ. आई रियली इंजॉय इट, मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगता है. Very few lady officers have worked on a ship. I am one of them. Earlier, women were not allowed to go on naval ships when an opportunity was given. I myself went forward and gave my name. I even want to go in a submarine.
I want to do everything which people think women cannot do. At present, women are not allowed to go in submarines, but whenever it is allowed, I will certainly go. Okay, very few lady officers have worked on a ship. ठीक है, तो वे कहती हैं कि बहुत कम महिला अधिकारी जहाज में काम करती हैं. ठीक है, उन्होंने कहा कि बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज पर काम किया. आई एम वन ऑफ दैम, मैं उनमें से एक हूँ. अर्लियर वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो ऑन नवल शिप. ठीक है, पहले नौसेना में महिलाएं जहाज पर नहीं जाती थी. व्हेन एन अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन, लेकिन जब यह अवसर दिया गया, आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड एंड गेव माई नेम. ओके, तो जब हमें यह अवसर दिया गया तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया. आई इवन वॉन्ट टू गो इन अ सबमैरिन. तो वे कहती हैं कि मैं तो, सबमैरिन मीन्स होता है स्टूडेंट्स पनडुब्बी. ठीक है, मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ. I want to do everything which people think women cannot do. मैं वह सारी चीज़ें करना चाहती हूँ जिसे लोग समझते हैं कि इसे महिलाएं नहीं कर सकती. At present, women are not allowed to go in submarines, but whenever it is allowed, I will certainly go. Okay, तो वे कहती हैं कि अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने की इजाज़त नहीं है, उनको नहीं जाने दिया जाता, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, जब भी जाने दिया जाएगा, आई विल सर्टेनली गो, मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया स्टूडेंट्स इसके बाद, सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS. तो अगला क्वेश्चन था कि तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ. ओके, आप तो नवल सेना में हैं, तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ. तो वहीदा कहती है, आई एम अ डॉक्टर, बट इन इंडियन नेवी अ नवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स. सी is in fact a medical officer. The ship goes to sea for 3-4 months at a time. There it is my responsibility to make sure that everybody on ship stay fit and healthy. I carry out medical checkups of all the officers and the sailors. I also have to make sure that no. Okay, तो वहीदा कहती है कि I am a doctor, but in Indian Navy a naval doctor does not just give medicine to patients. तो वे कहती हैं कि मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ, लेकिन नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाइयाँ नहीं देते. सी इज़ इन फैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर, बल्कि वास्तव में वह एक मेडिकल अधिकारी होते हैं. द शिप गोज़ टू सी फॉर 3-4 months एट अ टाइम. जहाज एक समय, एक बार में 3 से 4 महीने तक समुद्र में ही रहता है. ठीक है, इतनी लंबी उसे ट्रैवल करनी होती है. देयर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब वहाँ मेरी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी. ओके, तब मेरी यह जिम्मेदारी होती है टू मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन शिप स्टे फिट एंड हेल्दी, कि जहाज पर मौजूद सभी लोग स्वस्थ रहें. ये मेरी क्या रहती है, जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे. आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड सेलर्स. तो वे कहती हैं कि मैं मेडिकल चेकअप करती हूँ जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों और सेलर्स मीन्स नाविक. ठीक है, जो नाव सेल करते हैं, चलाते हैं. मैं जहाज में सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती रहती हूँ. आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर. ओके, इसके अलावा मुझे यह ना होता है दैट नो गार्बेज कलेक्ट्स एंड देयर आर नो रैट्स ऑन द शिप. और मुझे यह भी देखना होता है कि जहाज पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आए. ओके, रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीज. चूहे और बीमारियाँ, चूहे और कूड़ा, गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा, डिजीज मीन्स बीमारियाँ. तो चूहे और कूड़ा कचरा बीमारियां फैला सकते हैं. आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल एमरजेंसी ऑन द शिप इन केस देयर इज एन एक्सीडेंट ऑन द शिप सच एज फायर. एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विद इट. ओके, रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीज. आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल एमरजेंसी ऑन द शिप. इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे.
करेंगे। इन केस देयर इज एन एक्सीडेंट ऑन द शिप सच एज फायर, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विथ इट। और इस केस में जैसे कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे कि आग लगना, तब जहाज पर ऐसी बातों के लिए मुझे सबको तैयार रखना होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इज देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप? तो उनसे पूछा गया क्या जहाज में वहाँ अस्पताल होता है? तो वहीदा कहती है फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नवल शिप, ईच शिप हैज़ वन डॉक्टर एंड 2 or 3 assistants, necessary medicines and some equipments are also available, all these things are kept in a small room. Okay, तो वहीदा कहती है कि फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नवल शिप, नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। ईच शिप हैज़ वन डॉक्टर एंड 2 or 3 असिस्टेंट्स, प्रत्येक जहाज में एक चिकित्सक और 2-3 उनके सहायक, असिस्टेंट्स मीन्स सहायक होते हैं। नेसेसरी मेडिसिन्स एंड सम इक्विपमेंट आर ऑल्सो अवेलेबल, आवश्यक दवाइयाँ और कुछ औजार, कुछ उपकरण वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर कैप्ट इन अ स्मॉल रूम, ये सभी चीज़ें एक छोटे से कमरे में रखी रहती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, You are the first woman to lead a passing out parade. You must have worked very hard for this. तो अगला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आपने अपनी परेड, आप पहली महिला थी जिन्होंने अपनी परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया। ठीक है, जिन्होंने अपनी सभी टुकड़ी जो उनकी सेना थी उसका नेतृत्व किया, तो तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बने। तो इसके लिए यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस, तो इसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वहीदा कहती हैं, आंसर बताती हैं इस क्वेश्चन का। माई सीनियर्स गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी after seeing my performance for 3 years. I felt happy that they had chosen me and showed faith in me. So I practiced very sincerely. Okay, तो वहीदा कहती कि जो मेरे सीनियर थे, जो मेरे मुझसे बड़े अधिकारी थे, उन्होंने 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मुझे यह मौका दिया। माई सीनियर्स गेव दिस अपॉर्चुनिटी, मेरे सीनियर ने मुझे यह अवसर दिया। आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years, 3 साल तक मेरी परफॉर्मेंस देखकर, मेरी परेड देखकर। ओके, आई फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड चूजन मी, मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने मुझे चुना। एंड सो फेथ मी, और मुझ पर विश्वास किया। ओके, सो आई प्रैक्टिस्ड वेरी सिंसियरली, इसलिए मैंने बहुत लगन से, बहुत सिंसियरली, ध्यान से परेड का अभ्यास किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो वहीदा जी से इसके बाद पूछा गया, दैट इज टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड, इस परेड के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो वहीदा जी से क्या कहा गया, इस परेड के बारे में कुछ और बताइए। तो वहीदा जी कहती हैं, in a parade 4 platoons march behind the leader. 36 commands have to be given during the entire parade. There must be given a very loud voice so that it is heard till the rear. The voice should also reach the spectators sitting on the other side of the ground. Okay, तो वहीदा जी कहती हैं in a parade, जब परेड होती है, 4 platoons march behind the leader, 3 तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। प्लाटून मीन्स जो सेना के लोगों की, सेना के अधिकारियों की और सेना के अन्य कर्मचारियों की जो संख्या होती है, उनको 4 कंपनी या 4 प्लाटून्स में बांटा जाता है, 4 टुकड़ियों में बांटा जाता है। ठीक है, तो वे कहती हैं कि जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। किसके पीछे? बिहाइंड द लीडर। ठीक है, जो लीड करता है उसके पीछे। 36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड, और पूरी परेड में 36 कमांड्स यानी निर्देश देने होते हैं। दीज मस्ट बी गिवन इन अ वेरी लाउड वॉइस, और जो ये कमांड्स दी जाती हैं ये बहुत ही लाउड वॉइस, जोर की आवाज़ में दी जाती है। सो दैट इट इज़ हर्ड टिल द रेयर, ताकि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी इसको सुन पाएं। द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर्स सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड। ओके, और ये आवाज़ इतनी लाउड होनी चाहिए कि देखने वाले तक भी,
ठीक है, जो दूसरे साइड ग्राउंड में बैठे रहते हैं, मैदान के दूसरी ओर जो बैठे रहते हैं, जो दर्शकगण बैठे रहते हैं, तो उनको भी यह आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, तो जब वहीदा जी से क्वेश्चन पूछा गया कि परेड के बारे में कुछ और बताइए, तो वहीदा जी ने कहा कि जब परेड होती है तो पीछे लीड करने वाले के पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश कमांड्स देनी होती हैं और निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी उसे सुन पाएँ और देखने वाले तक भी आवाज़ सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठे होते हैं। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चंस वहीदा जी से पूछे गए स्टूडेंट्स। और भी कई क्वेश्चंस पूछे गए, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, बिकॉज टुडे क्लास इज ओवर स्टूडेंट्स। टुमारो आई विल बी बैक विथ अदर क्वेश्चंस for Wahida and her answers we will listen. Okay, so till then students, take care, be safe and revise your work. Bye bye, have a nice day. Thank you.